नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं इंडिया का जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, उसे फाइनली कमीशन किया जा चुका है और अब रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं उसके फ्लाइंग ट्रायल। फ्लाइंग ट्रायल से मतलब है कि कैसे इंडिया के फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन नेवी के पायलट्स को। लेकिन फिलहाल आईएनएस विक्रांत पर ये जो फ्लाइंग ट्रायल होंगे, ये होंगे MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ। MiG-29 एक रशियन ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे इंडिया ने एक्वायर किया था रशिया से आईएनएस विक्रमादित्य के लिए। और देखिए, फिलहाल इंडियन नेवी के पास अराउंड 45 MiG-29 के एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये आईएनएस विक्रांत के लिए सफिशिएंट नहीं है और इसीलिए इंडियन नेवी प्लान कर रही है आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदने की। और इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत के लिए जो फाइटर जेट खरीदने वाली है, फिलहाल इसमें दो ही मेन कंटेंडर हैं। एक है फ्रांस की कंपनी दसों का रफाल एम। रफाल एम आपको बता दूं, ये इंडियन एयरफोर्स ने जो 36 रफाल खरीदे हैं फ्रांस से, उसी का मेरीन वर्जन है। और दूसरा है यूएस की कंपनी का FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। इंडियन नेवी इन दोनों ही फाइटर जेट्स के जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर चुकी है और ये ट्रायल्स हुए थे आईएनएस हंसा पर। देखिए, आईएनएस हंसा इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये इंडिया के गोवा में इंडियन नेवी की एक फैसिलिटी है। ये एक इंडियन नेवल एयर स्टेशन है और इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस है। आप यहां पर देख सकते हैं आईएनएस हंसा में ऐसी फैसिलिटी तैयार की गई है जिससे फाइटर जेट्स का ट्रायल लिया जा सकता है एग्जैक्टली उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में वो टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और यहीं पर इंडियन नेवी रफाल एम और यूएस के सुपर हॉर्नेट के ट्रायल कंप्लीट कर चुकी है। और देखिए, हर तरफ लोगों में जिज्ञासा है कि फाइनली रफाल एम में से और यूएस के F-18 सुपर हॉर्नेट में से कौन सा फाइटर जेट सेलेक्ट किया जाएगा आईएनएस विक्रांत के लिए। और इसी को लेकर कई न्यूज़पेपर में न्यूज छपी है, आप देख सकते हैं द प्रिंट की न्यूज है। इसमें लिखा है फ्रांस रफाल जेट आर फ्रंट रनर इन रेस फॉर इंडियन नेवी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि दोनों फाइटर जेट्स सुपर हॉर्नेट और रफाल एम, इनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, फिलहाल इसमें रफाल एम जो है फ्रांस की दसों कंपनी का, उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडियन नेवी रफाल एम को एक्वायर करने वाली है आईएनएस विक्रांत के लिए। देखिए, इंडियन नेवी का प्लान है ऐसे 27 फाइटर जेट्स खरीदने का जिनको डिप्लॉय किया जा सके आईएनएस विक्रांत पर। सभी सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल फ्रांस का जो रफाल एम है वो ही इस कंपटीशन को लीड कर रहा है और उसने यूएस की बोइंग कंपनी के सुपर हॉर्नेट को पछाड़ दिया है। साथ ही ऐसी भी न्यूज है कि इंडियन नेवी ने ऑलरेडी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कर दी है डिफेंस मिनिस्ट्री को सुपर हॉर्नेट और रफाल एम की परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए, इन दोनों फाइटर जेट के जो ट्रायल हुए थे आईएनएस हंसा में यानी गोवा में, वो हुए थे मेनली स्काई जंप टेक ऑफ को लेकर। स्काई जंप टेक ऑफ के बारे में आपको बता दूं कि अक्सर आपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखा होगा कि उनके डेक का जो अगला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, यानी कर्व शेप। अब जब फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास इतना लंबा रनवे नहीं होता, उनका रनवे काफी शॉर्ट होता है, इसीलिए डेक को आगे से थोड़ा उठा दिया जाता है। कम स्पीड के साथ और छोटे रनवे के साथ ये फाइटर जेट टेक ऑफ करता है और डेक का ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये फाइटर जेट को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है और इसी को कहा जाता है स्काई जंप टेक ऑफ। अब देखिए, इंडिया का जो आईएनएस विक्रांत है उसमें कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही इंडिया के आईएनएस विक्रमादित्य में है, क्योंकि कैटापुल्ट सिस्टम के अंडर हाइड्रोलिक सिस्टम पुश करता है एयरक्राफ्ट को और से वो नेसेसरी स्पीड प्रोवाइड करता है जिसके साथ वो इजीली टेक ऑफ कर सके। अब देखिए, रफाल एम और सुपर हॉर्नेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये है कि सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के जो विंग्स हैं वो फोल्ड हो सकते हैं, लेकिन रफेल फाइटर जेट के जो विंग्स हैं वो फोल्ड नहीं होते। अब विंग्स के फोल्ड होने का फायदा ये है कि आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा फाइटर जेट एकोमोडेट कर सकते हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लिफ्ट लगी होती है, जो आईएनएस विक्रांत में भी लगी है, उसके थ्रू जब एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे ले जाया जाएगा तो उसमें भी इस चीज का फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो रफाल एम हो या सुपर हॉर्नेट हो, दोनों को एक सर्टेन एंगल पर लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है उसको डिजाइन किया गया है MiG-29 और तेजस फाइटर जेट के मेरीन वर्जन को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, इंडियन नेवी का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ज्यादा चांसेस रफाल जेट को मिलने के क्यों हैं, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि रफाल फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज कर रही है और ये जो रफाल एम होगा ये उसी रफाल फाइटर जेट का मरीन वर्जन है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करने के लिए इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। साथ ही देखिए, रफाल एम की एक और खास बात है जो इसे यूनिक बनाती है और वो ये है कि रफाल एम दुनिया का इकलौता ऐसा नॉन यूएस फाइटर जेट है विच इज क्लियर टू ऑपरेट फ्रॉम द डेक्स ऑफ यूएस कैरियर्स, यानी यूएस ने इसको सर्टिफाई किया है कि रफाल एम फाइटर जेट यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है।
अब अगर इंडियन नेवी रफाल एम फाइटर जेट को एक्वायर करती है तो उसका एक और एडवांटेज ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है रफाल फाइटर जेट्स। साथ ही अगर इंडियन नेवी भी सेम फाइटर जेट्स यूज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेंटेनेंस, उसके स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई है, इन चीजों में काफी फायदा होगा। और रफाल एम जो फाइटर जेट है वो डायमेंशंस के मामले में भी यूएस के सुपर हॉर्नेट से थोड़ा छोटा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसलिए इजीली इसको ऑपरेट किया जा सकता है आईएनएस विक्रांत से। वैसे दोनों ही फाइटर जेट्स में लगा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी आईएसआर रडार सिस्टम। अगर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें तो इसमें एडवांटेज मिलता है रफाल एम को एज कंपेयर टू सुपर हॉर्नेट। सुपर हॉर्नेट हैज लो एनर्जी रिटेंशन एंड एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज और इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस डाउन रहती है एज कंपेयर टू रफाल एम। साथ ही एक्सटर्नल लोड कैरी करने पर और ऊंचाई पर जाने पर इसकी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाती है, जबकि रफाल एम की जो परफॉर्मेंस है 35,000 फीट पर भी अच्छी बनी रहेगी। अगर एक्सटर्नल पेलोड की बात करें यानी मिसाइल वगैरह की, तो यहाँ भी एडवांटेज है रफाल एम को। ये ज्यादा मिसाइल या वेपन सिस्टम कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू सुपर हॉर्नेट। और इसमें 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हैं। हालांकि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग एक ही जैसी है, लेकिन फिर भी पूरे चांसेस ये हैं कि इंडियन नेवी फाइनल करेगी फ्रांस की दसों कंपनी का रफाल एम और जल्द ही इंडियन नेवी 27 फाइटर जेट एक्वायर करेगी फ्रांस की इस कंपनी से, जो डिप्लॉय किए जाएंगे आईएनएस विक्रांत पर। और इससे डेफिनेटली इंडियन नेवी की जो ताकत है वो और बढ़ेगी इंडियन ओशन में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।